वज़ीर आज़म का आज मीडिया से इंटरेक्शन था, तो लार्जली तो वो बैकग्राउंड ब्रीफिंग है, मैं उनको एट्रीब्यूट भी नहीं करूँगा, कहीं कोट भी नहीं करूँगा, लेकिन एक हिस्सा जिस पे उन्होंने इजाज़त दी कि उनको कोट किया जाए, वहाँ मैं उसको आपके सामने बड़ी खबर के तौर पर पेश करूँगा। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स कायम की जाएंगी। अब ये स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स एक टेक्निकल टर्म है, एक्चुअली ये मिलिट्री कोर्ट्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जाएंगी आर्मी एक्ट के तहत। और जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए हैं, फ़ौजी तनसीबात और हसास तनसीबात पर हमले करने वालों के मुकदमात आर्मी एक्ट के नीचे चलाए जाएंगे। और ये कोई एक दो जगह नहीं है, आप कोर कमांडर हाउस का ले लें, एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे सामने आता है, MM आलम बेस मियांवाली ले लें, GHQ ले लें, किला बाला हसार ले लें, एक के बाद एक आपको मिलिट्री इंस्टॉलेशन नज़र आएंगी। और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप के अंदर उनकी ऑडियोज़ और वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है तहरीक इंसाफ के लिए, इसलिए मैं इमरान खान के लिए चाहता हूँ कि वो इसको ख़ुद सामने आके इसकी मज़म्मत करें, लातल्की का इजहार करें और कहें कि हमारा इस शरपसंदी से कोई ताल्लुक़ नहीं है जिसने भी ये वाक़यात किए हैं। कुछ इनके लीडर्स की ऑडियो और वीडियो क्लिप्स जो तहकीकात कर रहे हैं लोग, मेरी इत्तला है कि उन्होंने कुछ कंपाइलेशन किए और वीडियो एविडेंस भी है और ऑडियो एविडेंस भी है। और क्या टारगेट के ऊपर पहले ये चीज़ें तय थीं कि हमने इन जगहों पे जाके एहतजाज करना है? क्या सिर्फ एहतजाज का था प्रोग्राम या उनके अंदर घुसने का प्रोग्राम था? ये अब इमरान खान के लिए एक टेस्ट है लीडरशिप का, उनको सामने आना पड़ेगा। मैं दोबारा वज़ीर आज़म साहब के इंटरेक्शन की तरफ आ रहा हूँ। सिविल तनसीबात को निशाना बनाने वालों के मुकदमात एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में चलाए जाएंगे और शर अंगेज़ी फैलाने वालों के साथ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। अब जो बयान सामने आए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में भी और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ये एलामिया का हिस्सा होना बड़ा अनयूजुअल था। उन्होंने पोलिटिकल डायलॉग से मसाइल का हल की तरफ जोर दिया। अब जब उन्हें हुकूमत से हमने ये सवाल किया कि ये दो बड़े फोरम है जहाँ पर मिलिट्री लीडरशिप साथ बैठी हुई है, वो कह रहे हैं कि पोलिटिकल डायलॉग से इसका हल ढूंढें आप, तो आपके पास क्या ऑप्शन हैं? तो हुकूमत की जो सोच है मैं उसकी आपको रिफ्लेक्शन दे सकता हूँ। उनका ख्याल ये है कि एज ए प्री कंडीशन पोलिटिकल डायलॉग तहरीक इंसाफ से, एज ए प्री कंडीशन वो कहते हैं कि पब्लिक अपॉलोजी करे तहरीक इंसाफ या इमरान खान इन इवेंट्स की 9 मई के वाक़यात के ऊपर इजहार नदामत करें और पब्लिक अपॉलोजी करें, फिर उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये एज ए प्री कंडीशन हुकूमत की सोच है कि ये इमरान खान को ये काम करना चाहिए। ये बड़ी ख़बर है मेरे ख्याल में कि एज ए प्री कंडीशन अवलीन